बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तमिलनाडु दौरा अचानक हुआ रद्द। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री संजय झा चेन्नई के लिए हुए रवाना। वहीं पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का तमिलनाडु जाने का था कार्यक्रम, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के एयरपोर्ट नहीं पहुंचने पर उनकी जगह मंत्री संजय झा तेजस्वी यादव के साथ तमिलनाडु के लिए हुए रवाना। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बोला हमला। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार न खुद दूल्हा है न दूल्हे का नाम तय किए, लेकिन उन्होंने बारातियों को मुख्यमंत्री आवास में इकट्ठा होने के लिए न्योता भेज दिया है। तो मैंने कहा कि बारात लग रही है और बारात सज रही है, बाराती इकट्ठा कर रहे हैं। इन कह कि अभी दूल्हा का नाम तय नहीं करेंगे, जब दरवाजा लग जाएगा तो लड़की का चेहरा देखकर तय करेंगे, दुल्हन को देखकर कि कौन जो है और दूल्हा होगा। बिहार में मानसून हुआ सक्रिय। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के सभी जिलों में वज्रपात और मेघा गर्जन का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग केंद्र पटना ने हिमाचल समेत सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और कटिहार के कुछ जगहों में बारिश होने की जताई आशंका। इसके साथ ही सुपौल, अररिया, किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी की गई जारी। बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों ने स्कूटी से घर लौट रही युवक को दिनदहाड़े गोली मारकर कर दी हत्या। मृतक की पहचान विनोद कुमार टेनी के रूप में हुई है। घटना पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्चाई गली की है। मृतक सुबह सब्जी लाने के लिए बाजार गया था, वहीं पहले से घात लगाए बदमाशों ने गोली मारकर कर दी हत्या। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा भी किया बरामद। विनोद कुमार कहाँ रहते थे? बिहार के कटिहार में एक बड़ा रेल हादसा होने से टला। लोहिया एक्सप्रेस का कपलिंग टूटने से दो भागों में बंट गई ट्रेनें। लोहिया एक्सप्रेस ट्रेन का कपलिंग टूटने के वजह से ट्रेन यात्रियों के बीच मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी।